नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार मुलाकात होती है सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। आपने देखा कि दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की, एक दूसरे को प्रणाम किया और एक दूसरे का हाल चाल भी जाना है। लेकिन आपको बता दें कि इस मुलाकात ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है और अब सब यही जानना चाहते हैं कि क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस मुलाकात ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है, तो देखिए सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि इस मुलाकात ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है। इस पूरे मुलाकात को अरुण पांडे जी कैसे डिकोड करेंगे? क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर इत्तेफाक से बढ़कर कुछ? नहीं, आपने अपनी भूमिका में सारी बातें भी कही और अब दो सवाल जो उठाए आपने जी। कि ये महज इत्तेफाक था या कुछ और भी था। महज इत्तेफाक था ही, मैं तो था वहाँ। ये जो कुछ मैं चश्मदीद गवाह हूँ, महज इत्तेफाक ही था। ये तो लालू जी आने वाले हैं भी किसी ने सोचा नहीं था। कल राजद के जो राज्यसभा के दो कैंडिडेट हैं मनोज झा और संजय यादव, उनका नामांकन कल होता था, नामांकन का अंतिम दिन था और संजय यादव के जो नाम की घोषणा हुई तो इस सब के लिए थोड़ी सी हैरानी की बात थी लोग को, खासकर राजद के लिए। हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी तेजस्वी से उनका क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी कोई आज का नहीं, पिछले जब से तेजस्वी का राजनीतिक विषय हुआ है तब से संजय उनके साथ थे। चर्चा है कि संजय पहले अखिलेश यादव के साथ काम करते थे और जो भूमिका प्रशांत किशोर की रहती है वही भूमिका में वो रहते हैं। अब तक तो पर्दा के पीछे सब कुछ कर रहे थे और राजनीति में एक परिपाटी चली है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी पर्दा के पीछे जिनके लिए काम करते हैं उनको लोग राजनीति में सहभागी बना देते हैं। बहुत सारे सबके साथ उदाहरण पड़े हैं। आरसीपी सिंह भी। हाँ, आरसीपी सिंह, कई लोगों की चर्चा। अभी तो आपने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मिलने पर आपने ये सवाल किया है, तो मैं इसे एक महज इत्तेफाक ही मानता हूँ। ये बात सही है कि लालू जी आए और आने के बाद उसी समय नीतीश कुमार निकल रहे थे जी। अब सामने नजर पड़ गई। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और जिन लोगों ने उस सीन को देखा हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। एक सुकून का दृश्य था। एक राजनीति में कटुता तो अपनी जगह कटुता होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, हमला प्रति हमला होता है, लेकिन लालू जी और नीतीश जी एक ही सामाजिक दूरी के एक सोच से काम करने वाले हैं। पुरानी दोस्ती रही है। ये तो 28 जनवरी के पहले तो दोनों भाई साथी न थे, भले उसके पहले थोड़ी सी खाई और दूरी खींचतान सब कुछ हो चला था। अचानक तो 28 जनवरी को ही यदि नीतीश कुमार ने पाला बदला तो यूं ही थोड़े कोई अचानक कुछ हो गया था। आप सब मीडिया के लोग पहले बता रहे थे कि 14 जनवरी को संक्रांति के बाद कुछ बिहार में एक राजनीतिक, ये हम तंज और व्यंग में ही हम लोग कहते हैं, क्रांति इसको थोड़े कहते हैं, पाला बदल को। ये हम सब लोग कहते थे कि भाई संक्रांति के बाद एक कोई राजनीतिक महाखेला हो गया इसको, ये नीतीश जी ने पाला बदल लिया। अब उसके बाद ये था कि लालू जी से जब सामने हो गए तो देखिए लालू प्रसाद का जो राजनीतिक कद है, जो शोहरत है, वो पद पर नहीं भी रहे तो बड़ा तो है ही ना। 1990 से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के एक दूरी बने हुए हैं, सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर रहे। अब जब बड़े भाई से आमना सामना हो गया तो नीतीश जी ठहर गए, मुस्कुराए, थोड़ा असहज। हाँ, लालू जी कहीं रहेंगे तो देखिए लालू जी भारी पड़ेंगे, मतलब ये एक किसी के व्यक्तित्व का होता है। अब तो नीतीश कुमार सामने हो गए तो मुस्कुराए भी। और लालू प्रसाद तो जिस अपनी शैली अनूठी है, उनकी अनूठा अंदाज के लिए जाने जाते हैं,
वो किसी को ही फोन कर देंगे, सामने मिलिएगा तो कुछ इस तरह की सहज ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देंगे, तो पूछे कि का हाल बा, कुछ तो ऐसा कुछ जरूर कहा होगा जो शोरगुल में हम लोगों ने सुना नहीं। लेकिन इतना ये कुछ तो कहा होगा लालू जी ने, जिसका जवाब मुस्कुराते हुए ठाका और फिर हाथ जोड़कर बढ़ गए और खुद नीतीश कुमार ने अपना हाथ जो है उनके कंधे पर रखा भी। तो एक बहुत ही सहज तरीके से मिलना था। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक संबंध इस तरह की समझ रखना चाहिए, रहना चाहिए, इसलिए कि जब कोई नेता होता है, जन नेता होता है, उसके आचरण, उसकी बात से उनके कार्यकर्ता समर्थक देखते हैं और उसको अच्छा लगता है, सीखते हैं। तो कल की जो भेंट थी लालू प्रसाद की और नीतीश कुमार की, ये बिल्कुल महज इत्तेफाक था, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं था। फिर जो हो, जहां आप कुछ सवाल जो आप कर रही हैं कि भाई इस भेंट के बाद कौन असहज हो गया, कौन सहज हो गया, फिर कुछ और कोई ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता है। देखिए, हाँ, मतलब आपने साफ एक और चीज, हाँ, एक चीज और जो आप सवाल करेंगी, कल ये तो विधानसभा के बाहर पोर्टिको में ये दृश्य बना, असेंबली के अंदर भी कल जो नए स्पीकर बने नंदकिशोर यादव, तो वहां तेजस्वी ने भी जो कुछ अपना व्यवहार शिष्टता दिखाई। कहिए ना कि कल असेंबली के अंदर और बाहर शिष्टाचार और सदाचार का माहौल था, जो पिछले एक पखवाड़े से बिहार की राजनीति में खींचतान, उठा पटक, खेला जो होने का सवाल दोनों पक्ष से खेला, ये सब कुछ जो चल रहा था। तो कल जब नए स्पीकर का चुनाव हुआ तो सब कुछ बदला था। हालांकि राजनीति कल ही थम नहीं गई है, समाप्त नहीं हो गई, अब आगे भी राजनीति चलनी है और फिर सब कुछ आपको वही देखने को मिलेगा, फिर कि एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार, आलोचना, आरोप प्रत्यारोप। फिर तो अब देखिए विधानसभा का ये अभी सत्र चालू है, बजट सत्र का, फिर सोमवार से सत्र चालू होगा, फिर आपको वैसे ही हंगामा, वही मुद्दा, सब कुछ देखने को मिलेगा। कल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की भेंट को मैं इस रूप में देखता हूं, और ये होना भी चाहिए। देखिए, वही कोई एक फंक्शन में दोनों साथ जाएं। मुझे अभी भी याद है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, तो कोई एक दशक से 12 साल के बाद पटना के अखबार का लॉन्चिंग समारोह था। संजोग से उस समारोह में मैं भी था। मैं एंकरिंग कर रहा था। मतलब आप बता रहे हैं 17 की बात? हाँ, और उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक मंच से पहली बार आए थे। और जब लालू प्रसाद को उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण देने के लिए मैं भी गया था, तो जब उनको बताया कि भाई नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, शिंदे भी आएंगे, उस समय वो मंत्री थे केंद्र में, लालू प्रसाद ने जो अपना ह्यूमर दिखाया कि ना एकदम चलब हम, वहाँ कुछ मैंने जो होता है कि नीतीश कुमार पर उस बैठक में, और दिखाया अपना रंग रुतबा भी दिखाया। लालू प्रसाद की जो खूबी है, तो कल लालू प्रसाद तो अब थोड़ा देखिए एज का भी फैक्टर है, वो इस के बाद भी जो उनकी गतिविधि है, अब तो उम्र भले हो, लेकिन कहीं लालू प्रसाद की जो शख्सियत है, उनकी उपस्थिति ही लोगों को एक बार कहीं आकर्षित करता है लोगों को। तो कल वो जो एक सीन था ना, महज इत्तेफाक ही था और दोनों मिले। मतलब तो ये बात साफ हो गई कि देखिए यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं दिखा। नहीं होना चाहिए। देखिए, मनभेद तो कहने के लिए हम आप कहते हैं, और राजनीति में मतभेद होता है और ये सब कुछ मनभेद ही होता है। जब नीति, सिद्धांत और विचार की राजनीति तो अब होती नहीं है, अब तो अवसर की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है। तो जब वहाँ जिसको कहिए गला काट प्रतिस्पर्धा है, और खासकर चुनाव के समय में तो जिस ढंग से बीलो बेल्ट जिसको कहिए हमले होते हैं, हाँ, कमेंट्स होते हैं, कई बार इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें इसी तरह के भाषण देने में कई लोगों की मेमोरी खत्म हो गई। लेकिन कल का जो सीन था वो सचमुच में मिसाल हाँ, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यदि लोग मिले इस तरह से, अब देखिए ना, राहुल और नरेंद्र मोदी की कहीं भेंट हो जाए और उसमें यदि एक कहीं गर्मजोशी से, तो हम सब लोगों के लिए सुर्खियां बनेगी। बिल्कुल बनेगी ऐसा। लेकिन अरुण जी, ये हम जानना चाहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री थे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। देखिए, मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय ऐसे नहीं आता है, उनको जानकारी होती है। तो क्या हम इसे ऐसे समझे कि इत्तेफाक नहीं था, इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और नहीं, देखिए, फिर मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय, देखिए मुख्यमंत्री तो जब निकलते बाहर, उनका पोर्टिको के सामने ही गाड़ी लगी रहती है, स्पीकर के ही बगल में।
तो जब उनको निकलना होता है तो पहले हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, गाड़ी आ जाती है, जो गाड़ी आ भी गई थी पोर्टिको में। और लालू प्रसाद जब आए उस समय जैसी खबर मिली कि वो चले थे, उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। ये फिर कहते हैं महज इत्तेफाक ही था, वो ये नहीं था कि वहां जाएंगे और पोर्टिको में दोनों भाई का फिर एक पुनर्मिलन हो जाएगा। छोटे भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, और इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालना, बिल्कुल व्यक्तिगत जिसको कहते हैं आचार व्यवहार, जो समाज अपेक्षा करता है, सबको अच्छा लगता है ये। तो कल का ही मिलना, जैसे मैंने आपसे कहा कि असेंबली के अंदर और नए स्पीकर जैसे ही मिले तो वहाँ स्पीकर नंदकिशोर यादव जी इसको अध्यक्ष आसन पर ले जाना था, तो मुख्यमंत्री भी वहां से उठे साथ ले जाने के लिए। परंपरा रही है वहाँ, यही प्रक्रिया एक रही है। तो तेजस्वी ने उनका पैर छुआ। स्वाभाविक, कोई एक सदन के अंदर विपक्ष के नेता हैं, ठीक उम्र हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं, तो भी पहचान यही है। तो उन्होंने पैर छुआ तो स्वाभाविक है कि स्पीकर का गदगद होना, गदगद दिखेंगे ही। तो ये भी हुआ। फिर लालू जी भी जब आए और लालू जी स्पीकर के कमरे में गए, राबड़ी भी थे, तेजस्वी भी थे, तो वहाँ नंदकिशोर यादव ने भी वही उसी सहज भाव से उनका न सिर्फ अभिवादन स्वीकार किया, प्रणाम किया। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि कल का जो विधानसभा के अंदर बाहर जो एक सीन था वो राजनीति, हाँ, काबिले तारीफ था। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती दिखती है कि विचारों की भिन्नता होनी चाहिए, मत भिन्नता भी होनी चाहिए। जो मनभेद की बात आपने की, सचमुच मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो दृश्य कल हमने देखा, जो तस्वीरें आई हैं, क्या अब ये साफ हो गया है कि मन की कड़वाहट यहाँ पर नहीं है, यानी कि लालू जी, यानी कि बड़े भाई और छोटे भाई में दूरियां नहीं है, अब भी पास पास है? देखिए, अब भी भूल नहीं पाए हैं एक दूसरे को? नहीं, भी तो दिल में जो चोट होती है ना, इतना जल्दी लोग भूलता है। ये महज इत्तेफाक को हम लोग जितना विस्तार दे रहे हैं, आखिर इंसान अब जो है ना, उसमें जितनी मानवीय दुर्बलता होती है, तो सब तो समय आने पर सब फिर उसमें आवाज न हो जाती है। कल के उस अर्थ को यही कहा कि व्यक्तिगत जो किसी का गुण है वो यही परिलक्षित होना चाहिए। और पब्लिक लाइफ में जो आदमी है ना, उसको तो सचमुच इसके प्रति ज्यादा सजग, उसकी वाणी में, उसकी कार्यशैली में ऐसे ही कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो कल का जो था ना, उसको अब कैसे दोनों का दिल पढ़ा जाए कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या भाव हो गया होगा, इतना फिर भाई का प्रेम जाग गया। बिल्कुल जाग गया। कल की तस्वीर देखिए, अभी तो आपको बता रहे हैं कि कभी लालू जी से एक बार बात हो रही थी जी। आपको याद होगा, मुंबई गए थे, वहाँ भर्ती थे, तो कभी उनसे जब कई सारी बातों मिलने में भी गया था दिल्ली उनसे, तो बात हो रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई आप वहाँ गए थे, कौन लोग, और भी बहुत लोग पूछे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार का फोन नहीं गया था। अच्छा। तब हालचाल के लिए तो ये कसक थी मन में। इसलिए मैंने कहा कि जो कटता इतनी थी, आपको याद कीजिए ना, थोड़ा सा नीतीश जी इस मामले में ना थोड़ा ज्यादा टची है। हाँ, नहीं, हम वही टची कहते हैं कि लोग अब एक बार और आपको बताते हैं। बहुत वो भी वाकया ऐसा था ना कि शायद वो शिवानंद तिवारी चुने गए थे और वो विधानसभा के वाचनालय में शपथ ग्रहण समारोह था। तो उस समय समझिए कि दोनों भाई अलग हुए थे और बड़ी कटुता थी। और मैं ही था, हमने कहा कि क्या दोनों दूर दूर ऐसे बैठे हैं, आइए ना, ऐसे बैठ जाइए ना आप भी। अच्छा। अब वो दोनों बैठ गए, नीतीश जी और लालू प्रसाद एक साथ बैठ गए, एक बगल बगल। अच्छा। अब उसके बाद नेचुरल है कि मीडिया के लिए वो बड़ी तस्वीर हो गई, ब्रेकिंग खबर हुई। आपको कहते हैं उसके बाद जो फीडबैक मिला जी, तो नीतीश जी असहज थे। अच्छा। वो फिर कहने लगे कि भाई आप तो, कई और भी चर्चा हुई तो कहते थे कि भाई देखिए क्या कहा जाए, वरुण जी ने ऐसे करा दिया। तो मैंने, अब कार्यकर्ता को होता है ना कि कार्यकर्ता, देखिए नेता लोग मिल रहे हैं आपस में, जो आपने कहा कि कल के मिलन के बाद कि वो मनभेद नहीं है, मतभेद होना चाहिए, और फिर क्या मिल गए, यहाँ गए, दिल की गहराई से मिल गए, याद आ गई। तो कार्यकर्ता लोग तो भाई देखिए, जो नेता संदेश जाता है तो वो एक दूसरे के प्रति क्या रहता है गांव लेवल में, कार्यकर्ता थोड़े मिलता है। अभी जैसे लालू जी और नीतीश जी मिल भी गए थे तो कार्यकर्ता के लेवल पर मिलन हुआ था। आज राजद और जदयू बीजेपी में जो दोस्ती हो गई है, अभी 28 जनवरी के पहले बीजेपी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ताओं एक दूसरे के प्रति क्या ख्याल था। जो नेता यहाँ से संदेश संवाद देते थे, बोलते थे, उसी का नासर होता है।
लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ, नेताओं में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि एक दूसरे से मिले तो कहा ना कि इसकी नफरत किसी कीजिए, लेकिन आंख जब मिले तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सामने सामने हम थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दीजिए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि कल वाली मुलाकात ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी, और कहा तो ये भी जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, चर्चा तो ये भी है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी चेता दिया है, ऐसा करके साफ कहा है कि हम पर दबाव नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग मीडिया वाले लोग जितना इसको कहते हैं ना कि खींची है, अब वही बात हो रही थी। बाद में तो जो हुआ, जैसे नीतीश जी चले गए थे वहाँ G20 सम्मेलन में, हाँ डिनर में चले गए थे, आमंत्रण था, और वहाँ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, गले लगाया, वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलाने ले गए, वो तस्वीर सामने हुई, उसमें कांग्रेस असहज थी। तो कभी कभी इन चीजों को इस ढंग से, लेकिन कल के उस महज इत्तेफाक को क्यों बीजेपी को परेशानी? अभी तो नया 28 जनवरी हम पर दबाव नहीं चलेगा, ये सब कुछ ऐसा कुछ ही सबका कुछ इस ढंग से उसकी वो ध्वनि न थी, न संदेश था, न संवाद था। कोई देखिए, कोई एक काम यदि चले गए थे, जैसे नीतीश कुमार चले गए थे तेजस्वी के यहाँ, वो इफ्तार की पार्टी पैदल चले गए, और उसके बाद हमने देखा था कि सत्ता तो आप देखिए उस समय एक फिर मिलन का मीटिंग पॉइंट बन रही थी, जातीय सर्वेक्षण की बात होती, तेजस्वी राजद की ओर से बड़ा दबाव था, बाद में फिर वो समझाया था, नीतीश जी से मिलने गए थे, तो वो एक परिस्थिति बनती है। अभी इस मिलन को, लालू जी और नीतीश जी का कल इत्तेफाक से, महज इत्तेफाक का मिलन को इस हद तक सोचना हमको लगता है ना कि अभी नाइंसाफी, पूरी तरह नाइंसाफी है। अच्छा, आपने जिक्र कर दिया G20 डिनर पार्टी का, आपने जिक्र कर दिया इफ्तार पार्टी का, और दोनों जब मुलाकातें हुई अरुण जी, उसके बाद बिहार में खेला हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। क्या लगता है, देखिए वहां से संकेत तो मिल गया, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता है। क्या लगता है इस मुलाकात के बाद भी, क्योंकि अब एक बार फिर से वही चर्चाएं होने लगी हैं, क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन तो नहीं डूब जाएगा? ये राजनीति में तो कहते ही है ना कि ना कोई स्थायी दोस्ती होती है, ना स्थायी दुश्मनी होती है। अब वो इस पाला बदल के 9वीं बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए, अभी कल के मिलन से फिर इसको अभी जोड़ना, देखिए कुछ नहीं, अब अगले महीने फर्स्ट वीक में ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी। अब उसमें जो अभी है फिर वही 400 से पार, अब की बार मोदी सरकार, और रोज अभी जिस ढंग से अभी संबोधन नीतीश जी मीटिंग में जा रहे हैं, और वो दौर 2005 के पहले का दौर को याद करा रहे हैं, तो अब तो सब एजेंडा बदल गया है। इसको अब उस अभी मत जानिए, अभी इस चीज में आने वाले 6-8 महीना के बाद क्या होगा। फिर नीतीश जी तो बार बार अब कह रहे हैं कि हो गया, 2 बार हम गए उधर, अब यहीं रहेंगे। अब जब ऐसे कह रहे हैं वो, तो फिर 10वीं बार वाली गुंजाइश आप खोज रही हैं, तो फिर हमें हंसी आती है इन चीज़ों में कि नीतीश जी के लिए भी एक सचमुच में जो राजनीतिक शख्सियत है, इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, लेकिन इस फ्रंट पर तो लोग सचमुच में डाउट नहीं, मैंने एक तरह से भरोसे के मित्र कहिए, और जो विश्वास का होता है, अभी अपने विधायकों पर आपने देखा नहीं कि विश्वास का संकट, भरोसे का संकट है, तो नीतीश जी की भी शख्सियत वही हो गई है। उनके बारे में कोई, हमने आपसे बातचीत में भी कभी कहा था कि नीतीश जी का दाहिना हाथ क्या कर रहा है, शायद वो बायां हाथ कोई पता नहीं होता है, लेकिन अभी कल के इस लालू जी और नीतीश जी के इस अति संक्षिप्त नहीं कहे क्षणिक भेंट जिसको अब कहा जाएगा, इसको महज इत्तेफाक वाली भेंट थी, इसमें इतना सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, तो हमारे लाइव सीरीज के भी जो श्रोता सुनेंगे उनको भी अब इससे भी वो कहीं ना आनंद ही महसूस करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं अरुण जी, क्या लगता है आपको, बिहार में देखिए तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जैसा कि आपने भी बताया कि लालू जी की एक अलग ही शख्सियत है, क्या लगता है अब भी बड़े भाई अपने छोटे भाई से संपर्क में होते होंगे, बातचीत होती होगी दोनों के बीच में? भतीजे का हाल जानते होंगे चाचा? दोनों आदमी को हमने बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला है, एक जर्नलिस्ट के नाते। लालू प्रसाद तो फोन कर सकते हैं, ही हैज गट्स टू,
फोन कर सकते हैं इतना होने के बावजूद। हाँ, लालू प्रसाद में यही क्वालिटी है उसमें कि वो किसी को कहा ना, आपको इच्छा हो गई तो लगाओ भाई जरा बात कराओ। अच्छा, तो क्या मुख्यमंत्री उठाते होंगे, मतलब बड़े भाई का कॉल इग्नोर तो नहीं ना? डायरेक्ट फोन नहीं ना, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों की बात आप भविष्य की बात कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद जी में ये है, वो नीतीश जी में नहीं है। नीतीश जी कभी किसी को फोन करेंगे और फिर उसका क्या राजनीतिक माने निकाला जाने लगेगा, नीतीश जी के साइड से नहीं होता है। वो कोई गुपचुप तरीके से फोन करें, ये लालू प्रसाद फोन किसी को भी कर सकते हैं। तो ये एक है उनमें, ये जिसकी कहते हैं ना किसी पर्सनालिटी में कोई एक खूबी खासियत होती है। अब मैंने जब याद आती होगी तो छोटे भाई को फोन घुमा सकते हैं लालू जी। अभी एक बार वैसे ही मीटिंग हुई दिल्ली के, उस मीटिंग में मैं उनके साथ वहाँ 1 घंटा था। किस को वो जिसकी चर्चा ही कहा लगाओ जरा बात कराओ। अच्छा। तो वो सोनम स्वामी से बात करने लगे, उस समय रजत शर्मा से उन्होंने बात की, कई 5-7 लोगों को उन्होंने लगाया। फिर कहा कि जैसा लगाओ जोगी जी को लगाओ, जोगी जी से उत्तर प्रदेश के सीएम से बात करनी कोई। तो मैंने देखिए जरा साहब कहीं वो इस मामले में वो कहीं प्राइम मिनिस्टर को ही फोन लगा देंगे, लगाओ फोन। ये सब है उनकी खूबी खासियत। लेकिन अब वो आप नीतीश कुमार में आप यदि कहिएगा इसको, नीतीश कुमार यही तो है, अपने इमेज के प्रति बड़ा कंसस पर्सनालिटी है वो। तो जो आप सवाल कर रही हैं ना कि अब वो मीटिंग पॉइंट तो वही ना कहा, पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी वाली बात सचमुच कहते हैं कि अभी अस्थायी होती है। बिल्कुल। इसलिए अभी सवाल कल के इस महज इत्तेफाक मीटिंग के बाद हम लोग इतना कौन से इसको मतलब सोच रहे हैं, हम लोग इसको इत्तेफाक ही माने। हाँ, अब इसको इत्तेफाक मानिए, इत्तेफाक ही माने। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और। तो आपने सुना है क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।